हेलो एवरीवन, एक मेजर अपडेट सामने निकल कर आ रही है। चाइना आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता आ रहा है जिसमें या तो आप कहो अरुणाचल प्रदेश को लेकर कभी क्लेम कर देता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, कभी कहता है पेंगोंग त्सो लेक है उसके पास में उसका हिस्सा है, कभी गलवान वैली इंसिडेंट होता है। मतलब चाइना आए दिन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक आज की अपडेट आप देखिए जो कि सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हो कि सैटेलाइट के द्वारा कुछ इमेजेस निकाली गई है, जिसमें चाइना की तरफ से ये इमेज निकल कर आई है कि चाइना जो पेंगोंग त्सो लेक है उसके पास में मिलिट्री स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये मिलिट्री स्ट्रक्चर बनने की वजह से भारत को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आज हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। वहीं हम ये भी जानेंगे कि चाइना ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। वहीं में हम ये भी देखेंगे कि भारत सरकार के चाइना से डर रही है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है चाइना के खिलाफ, या फिर यूं कहें भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह की हो गई है कि वो चाइना को हर्ट नहीं करना चाहती, चाइना को लेकर ही साथ चलना चाहती है। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या है कि इंडिया टुडे नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसने आज पूरी ये खबर को कवर किया है और उसने ये बताया है कि सैटेलाइट के माध्यम से निकाला गया है कि यहाँ पर चाइना ने पेंगोंग त्सो लेक के पास में अपने जो मिलिट्री से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो बनाने शुरू किए हैं। आप बिल्डिंग से समझ लीजिए जहां पर वो चाहता है कि उसके जो सोल्जर्स है वो परमानेंटली यहाँ पर रहे। मतलब वो हर समय अपने जो सोल्जर्स है उनको इस स्थान पर रखना चाहता है। चाइना का मानना है कि अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो जो पेंगोंग त्सो लेक है उस पेंगोंग त्सो लेक के पास में इसकी जो पकड़ है वो बनी रहेगी। आप जानते हो पेंगोंग त्सो लेक के पास में भारत और चाइना का बॉर्डर स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर फिंगर्स के द्वारा यहाँ पे जो बॉर्डर्स है वो मापा जाता है। बताया जाता है यहाँ पे 8 फिंगर्स है। ये जो फिंगर्स है इनको पर्वत या पहाड़ी चोटियां भी कहते हैं, जिसके माध्यम से चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर डिसाइड की गई है। यहाँ पर पूरी स्पष्ट बॉर्डर नहीं है, इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है। हुआ क्या है ये आप देख सकते हो इस तस्वीर में। ये है चाइना की तरफ से बॉर्डर और यहाँ पर है भारत की तरफ से बॉर्डर। ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया है ये पूरी तरह से डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में आए दिन विवाद चलते रहते हैं। इस एरिया के पास में चाइना क्या करता है, अपनी तरफ से ऐसे सेना भेजता है। और चाइना की एक चीज मैं आपको बता दूं, चाइना कभी भी पूरी तरह से युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चाइना का मानना है कि आप युद्ध उतना ही लड़ो जितना कि आपको नुकसान ना हो। ऐसी स्ट्रेटजी रही है कि चाइना अपने जो सोल्जर है वो इस तरह से यहाँ पे भेजता है। जब वो सोल्जर यहाँ पे भेजता है तो भारत भी अपने सोल्जर यहाँ से भेजता है। जब भारत अपने सोल्जर यहाँ पे भेजता है मान लीजिए चाइना को रोकने के लिए, तो चाइना और भारत के सोल्जर के बीच में यहाँ पे क्या है, झड़प हुई। इन दोनों के बीच में झड़प हुई और चाइना के मान लीजिए कुछ सोल्जर 4 से 5 सोल्जर शहीद हो गए। तो चाइना क्या करेगा, अपने उन सोल्जर को पीछे ले लेगा, उनसे कह देगा नहीं अब आप आगे मत जाइए क्योंकि अभी खतरा है, और वहीं पर उनको विराम दे देगा। फिर वो थोड़े से पीछे लेगा, ऐसा नहीं है कि वो पूरा पीछे जाएगा। वो वहां से जैसे यहाँ पे अगर झड़प हुई इनके बीच में तो ये यहीं पे आकर रुक जाएगा। उसका मानना है कि दोनों के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए कि हम जो युद्ध लड़ते लड़ते आगे गए हैं उतना पूरा पीछे नहीं आना है, हमको वहीं पे आगे जाकर रुकना है। क्यों रुकना है? क्योंकि चाइना का मानना है कि कल को अगर हम यहाँ पे रुके रहे तो फिर कल को फिर से लड़ाई शुरू करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि हम और आगे बढ़ सके, तो वो फिर और आगे बढ़ेगा इतना, फिर भारत उसको रोकने जाएगा, फिर वो यहीं पे आके रुक जाएंगे। तो ऐसा चलता रहेगा। चाइना ऐसी कोशिश करता है कि वो वहीं पे आके रुक जाए और फिर लड़ाई शुरू हो तो वहीं से शुरू हो और आगे बढ़े वो। और भारत की क्या आदत है, भारत अगर लड़ाई रोकेगा तो भारत फिर से वापस अपने यहाँ पे आकर उसके सैनिक खड़े हो जाएंगे। इसीलिए चाइना भारत को प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा है। दूसरी बात ये कि हुआ क्या है कि इंडिया टुडे की तरफ से सारी न्यूज निकाली गई है। इंडिया टुडे ने सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीरें निकाली गई थी, उन तस्वीरों को पब्लिश किया है। तस्वीरों को पब्लिश करने के बाद पता चला है कि भारत का जो पूर्वी इलाका है लद्दाख के पास वाला रीजन, वहां पर पेंगोंग त्सो लेक के पास में चाइना ने अपने मिलिट्री बेसेस बनाने शुरू कर दिए। और ये मिलिट्री बेसेस जो है परमानेंटली बनाए जा रहे हैं। चाइना यहाँ पर अपने सोल्जर्स को परमानेंटली रखना चाहता है। पहले तो टेम्पररी थे लेकिन अब चाइना यहाँ पर परमानेंट रखना चाहता है। आप इस तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं चाइना की तरफ से। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी चीजें अब बनाई गई है। और चाइना ने पहले अगर भारत यहाँ पे पेंगोंग त्सो लेक को कब्जा करना चाहता था तो चाइना ने यहाँ पे जो 8 फिंगर मैंने आपको बताया ना, इसमें से 2 फिंगर के ऊपर आके पहले चाइना ने सड़क के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन जब भारत ने इसको रोका तो अब फिंगर 2 से फिंगर 8 के बीच में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ना भारत यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकता है, ना ही चाइना यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकता है। ये सारी चीजें होने के बाद में दूसरी चीज आप इस तस्वीर में देखिए, 2025 के अगर पहले हाफ में देखा जाए 7वें महीने तक तो यहाँ पे आपको तस्वीरें खाली दिखाई देगी। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, चाइना ने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया है। दूसरी तस्वीर आप देखोगे 28 दिसंबर की तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एकदम से स्ट्रक्चर बन जाता है। चाइना यहाँ पे कुछ ना कुछ बना देता है। तो पहले फेज में तो कुछ नहीं था, सेकेंड फेज में ऐसा सब कुछ आ गया। ये सब कुछ चीजें क्यों हुई? क्योंकि चाइना की आप स्ट्रेटजी सोचिए,
चाइना क्या करता है, जैसे सरदार पटेल थे ना अपने, एक हाथ में गाजर और एक हाथ में स्टिक रखते थे, जहां जिसकी जरूरत लगी वो दे दिया करते थे। तो चाइना एक तरफ भारत के लिए मानसरोवर की जो यात्रा है वो खोल रहा है, वो रास्ता खोल रहा है कि आप आइए मानसरोवर की यात्रा करिए, आपका जो धार्मिक स्थल है आप उसकी यात्रा करिए, उसको देखिए। और एक तरफ भारत के साथ ऐसी गतिविधि कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है भारत के लिए। तो चाइना के ऊपर कभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हमें ये देखना होगा कि चाइना के साथ कभी भी इतना हम ट्रस्ट ना कर ले कि चाइना हमें धोखा देते, जिस तरह से उसने 1962 के टाइम पे हमें धोखा दिया। इसी तरह से अगर इस मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊं तो जहां पे जो ये येलो येलो दिख रहा है, ये पूरा एरिया ऐसा है जो चाइना के साथ डिस्प्यूट में लगा हुआ है। अगर देखें तो 1962 के टाइम से चाइना ने अक्साई चीन को अपने कब्जे में कर रखा है। कभी कभी वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को कहता है। अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को क्यों कहता है? क्योंकि 1951 के टाइम में जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था, तब से चाइना का मानना है कि जो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश है। ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि जो ये तवांग वाला हिस्सा है ये, और यहाँ पे एक है तिब्बत मठ, तो तिब्बत मठ और तवांग मठ इन दोनों का आपसी क्या है? रिलेशन है। आपसी रिलेशन कैसा है? आपसी रिलेशन ये है कि यहाँ के रहने वाले लोगों का रीति रिवाज और तिब्बत में रहने वाले लोगों का रीति रिवाज दोनों का सेम है। तो चाइना कहता है कि ये तिब्बत का हिस्सा हुआ और तिब्बत जो कि चाइना का हिस्सा है, तो ये टोटली अगर देखा जाए तो चाइना का हिस्सा हुआ। अब भारत सरकार को यहाँ पे करना चाहिए, कड़क जवाब देना चाहिए चाइना को कि जिस तरह से तुम कह रहे हो कि तिब्बत का रीति रिवाज और अरुणाचल प्रदेश का रीति रिवाज सेम है, उसी तरह से हम भी तो ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हुआ तिब्बत। क्यों? क्योंकि इनके रीति रिवाज सेम है, जैसे आप कह रहे हो ऐसा हम भी कह सकते हैं। लेकिन भारत सरकार यहाँ पे सॉफ्ट हो जाती है। भारत सरकार चाइना के साथ सॉफ्ट रवैया अपनाती है, वो चाइना को इतना कड़ा जवाब नहीं देती है, या फिर यूं कहे कि कहीं ना कहीं चाइना से हम थोड़ा डरते हैं। अब समझ नहीं आ रही है क्या भारत की पॉलिसी है। दूसरी चीज, चाइना चाहता है कि भारत को दूसरी जगह उलझा कर रखा जाए। क्यों उलझा के रखा जाए? क्योंकि ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, तो चाइना चाहता है कि भारत की जनता कभी भी इस भारत सरकार के तरफ इस चीज को लेकर ध्यान ना दे कि अक्साई चीन चाइना के कब्जे में है। इसीलिए चाइना दूसरी तरफ भारत को उलझा के रखना चाहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, जैसे यहाँ पे पेंगोन सो लेक हुआ लद्दाख के पास, ये सारी चीजों में उलझा के रखे ताकि भारत का कभी ध्यान ना जाए अक्साई चीन के ऊपर। और जो अक्साई चीन है वो हमेशा चाइना के पास रहे। ये चाइना की एक बड़ी पॉलिसी है। चाइना इसीलिए भारत के आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता रहता है कि भारत दूसरी जगह पे इन्वॉल्व हो जाता है, दूसरी जगह पे उलझ के रह जाता है, और जो मेन पॉइंट है वहां पे भारत पहुंच ही नहीं पाता है। तो चाइना की ये चीजें हमें समझनी होगी। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस चीज पे किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या पेंगोन लेक के पास जाकर भारत अपने जो सोल्जर्स है वो बढ़ाती है और ये युद्ध तैयार होता है? क्योंकि चाइना युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। चाइना युद्ध इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो फिलहाल में तेजी से ग्रो कर रही है और चाइना अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवाना चाहता है। दूसरी बात, भारत जो है चाइना का एक बड़ा मार्केट है। चाइना अपने मार्केट को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो कभी भी भारत के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अब देखना होगा कि चाइना इस चीज को लेकर क्या करता है और भारत सरकार इस चीज को किस तरह से हैंडल करती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।